बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि प्राइस एक्शन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ये प्राइस एक्शन होता क्या है? आप लोग अगर शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता, अभी तक आपने प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है नहीं समझा, तो आप बहुत सारे पैसे नहीं बना पाएंगे। सो इफ यू वांट टू मेक मनी, तो आज का ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेनिंग हो किस चीज़ के ऊपर रहा है? प्राइस एक्शन तो एक चीज़ है, बट इस प्राइस एक्शन से आप पैसे बनाने वाले हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ आपको पैसे कमा कर देगी तो उसे सीखना कितना ज़रूरी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, मैंने लिखा है कि प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आज आपने जो सीख लिया वो ज़िंदगी में दिमाग से दोबारा नहीं निकलेगा। तो ये प्राइस एक्शन होता क्या है? पहले तो प्राइस और एक्शन इसे ही समझ लो। प्राइस एक्शन अपने आप में बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। मतलब आपको जो एक्शन लेना है वो प्राइस को देख कर लेना है। शेयर मार्केट में ऐसे बोलते हैं कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स पे कुछ भी असर आ रहा हो, न्यूज़ कुछ भी आई हो, प्राइस उसे डिस्काउंट कर देता है। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब प्राइस देखकर सब कुछ पता लग जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सिर्फ टेक्निकल्स देख के, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करते हैं। उन्हें फंडामेंटल से और न्यूज़ से इतना फर्क ही नहीं पड़ता। सो आज आपको समझना है कि प्राइस एक्शन आपको क्या बताना चाह रहा है। अगर आपने उसे समझ लिया तो आप पैसा बनाएंगे, अगर आपने नहीं समझा तो आप पैसा कमाएंगे। सो सिंप्लीफाई जैसे मैं करने वाला हूं, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता होने जरूरी है। एंड इफ यू विल अंडरस्टैंड देम, यू आर गोइंग टू मेक मनी। और उसके लिए जो मैं एग्जांपल्स लूंगा वो इस तरीके से लूंगा कि अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसे भी समझ आ जाए और जिंदगी भर याद भी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है, आप जब देखते हो, आपने आज अभी मैं आपको रियल अपने लैपटॉप पर भी लेके जाऊंगा, मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट पे किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है वो सिखाऊंगा। बट पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को मूव करते हुए देखेंगे, आपको कभी भी ना ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। आपको कभी भी इस तरीके से लाइन नहीं दिखेगी कि प्राइस ऊपर चला गया नीचे आ गया। आपको हमेशा क्या दिखता है? आपको दिखता है कि प्राइस अगर मूव कर रहा है, मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। इस तरीके से आपको प्राइस मूव होता हुआ दिखेगा। और जब नीचे भी आएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन्स दिखती हैं। अब इन लाइन्स जो आप देखते हैं, आप वैसे कैंडल्स भी देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो ऊपर जाता है नीचे आता है। तो होता क्या है, मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स होते हैं। जब किसी स्टॉक को बाय किया जाता है तो जब उसे लोग खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सिंपली हम डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। और अगर सेलर्स उसे बेच देंगे तो प्राइस गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर बायर्स फिर सेलर्स। तो आपने बायर्स और सेलर्स का कंसेप्ट को समझना है, दिमाग में रखना है कि भैया मार्केट में कॉन्टिन्यूसली, स्टॉक मार्केट स्टॉक्स की मार्केट है, तो स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। कॉमोडिटी मार्केट कॉमोडिटी की मार्केट है जहां पे कॉमोडिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। सिमिलरली फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। जहां पर भी कुछ भी खरीदा और बेचा जा रहा है, लगातार हर सेकंड हजारों लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो प्राइस को ऊपर और नीचे लेकर जा रहे हैं। आपको जब ये प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है तो इससे आपको क्या समझना है? अब यहां पे फर्स्ट कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। पहला कंसेप्ट ये है, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, लगातार वो एक मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पे हमें देखना है कि प्राइस क्या कोई ट्रेंड तो नहीं बना रहा। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो वो एक ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर जाएगा, जिसे आप बोलोगे अप ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो आप इसे बोलोगे डाउन ट्रेंड, सिंपल। और अगर प्राइस ना ऊपर जाए ना नीचे आए, प्राइस आपको कुछ इस तरीके से दिखे, मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं। आपको दिखता है कि जो प्राइस है वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये अभी मैंने लाइंस क्यों बनाई है मैं आपको बताऊंगा। प्राइस आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, तो आपने अभी समझा कि ट्रेंड तीन तरीके के हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। मार्केट हमेशा आपको तीन तरीके के ट्रेंड दिखाएगी। इन तीनों में से एक ट्रेंड जरूर चल रहा होगा मार्केट में। या तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड है, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है और वो साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। मार्केट हम इसे बोलते हैं कंसोलिडेट हो रही है। अब यहाँ पे ये जो आपको समझ आया, इसमें आपको देखना क्या होता है इसे समझते हैं। जो आप ट्रेंड की बात करते हैं, जब मैंने बोला कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से आपको प्राइस जब मूव होता हुआ दिखता है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है? देखिए,
अभी मैं आपको जब चार्ट पे दिखाऊंगा तो हमने कैंडल स्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी बात करी हुई है, हम कैंडल स्टिक चार्ट को भी समझेंगे। आपको देखना क्या होता है कि जरूर एक जगह से, एक पॉइंट से प्राइस शुरू हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद वो नीचे भी गया, तो जहां से शुरू हुआ उसे आप ओपन प्राइस बोल सकते हो, वो नीचे गया उसे आप लो बोल सकते हो, वो ऊपर गया तो उसे आप हाई बोल सकते हो, और जहां पे वो क्लोज हुआ उसे आप क्लोज प्राइस बोल सकते हो। और इस तरीके से आपको एक कैंडल दिख जाती है। आपने कैंडल्स ऑलरेडी देखी हुई हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि कैंडल आपको मार्केट में दिखती है। तो जब वो कैंडल दिखती है वो अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर दिखती है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे दिखती है। मान लो अभी एक दिन की आप कैंडल देख रहे हो, तो एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है, एक दिन दिखा रही है पूरा। अब जब आप कैंडल स्टिक्स पर देखते हो, आई विल जस्ट शो यू कि किस तरीके से दिखता है, तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो जब आपको कैंडल दिखती है तो आप कैंडल को देखकर चार चीजें पता लगा सकते हो कि भैया ओपन क्या था, लो क्या था, हाई क्या था और क्लोज क्या था। बट आप जब लाइन को देखते हो, सिंपली जो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, अभी मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया, ये लाइन है, तो ये लाइन पर जो भी ये प्राइजेस हैं, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे जहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है तो ये क्लोजिंग प्राइसेस दिखाती है लाइन। ओके, अब आपको एक और चीज लाइन दिखाती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको दिखा कि यहाँ से प्राइस शुरू हुआ और इसने जाके एक हाई बनाया, ठीक है, ये ऊपर गया, आपको दिखा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से ऊपर गया। तो हम यहाँ पे एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम टाइम लेकर चलेंगे, हमारा टाइम है, और ये हमारा प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज प्राइस। तो हमारी जो एक्स एक्सेस है ये हमारी टाइम हो गई, जो हमारी वाई एक्सेस है ये हमारा प्राइस हो गई। तो आप टाइम के साथ देखते हो कि प्राइस ऊपर गया, तो प्राइस ने एक हाई बनाया यहाँ पे, गुड, ये हाई है। उसके बाद एक लो बनाया, बट जो ये लो था ये पहले वाले लो से ऊपर था, तो मैं क्या इसे हायर लो बोल सकता हूँ? बड़ा देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्राइस यहां से शुरू हुआ, ये एक लो था, उसने जाके एक हाई बनाया, हाई के बाद वो फिर नीचे आ गया और उसने एक लो बनाया। तो क्या ये पहले वाले से ऊपर है? आप कहोगे हाँ है। तो क्या मैं इसे हायर लो बोल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल बोल सकते हो। उसके बाद जाके उसने दोबारा एक हाई बनाया, बट ये जो हाई है क्या ये पहले वाले हाई से ऊपर है? आप कहोगे हाँ है। तो क्या मैं इसे हायर हाई बोल सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल बोल सकते हो। सिमिलरली फिर से लो बनाया, बट ये पहले वाले लो से ऊपर है, तो इसे मैं हायर लो बोल सकता हूँ। यहाँ पे समझना क्या है, जब आपको मार्केट में कॉन्टिन्यूसली आपको हायर हाई और हायर लोज दिखेंगे, हायर हाई और हायर लोज दिखते रहेंगे, तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। और इसके लिए हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगेन मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि वो लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको स्पेसिफिकली व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आप जो दो पॉइंट्स देख रहे हो, आप लो के जो दो पॉइंट्स देख रहे हो, एक लो आपने देखा, एक आपने हायर लो देखा, फिर आपने हायर लो देखा, आपके पास एक कंफर्मेशन आ गई, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। आपने अगर दो पॉइंट्स को जोड़ दिया, दो आपने पॉइंट्स को जोड़ दिया, यू कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड यू कैन कॉल इट अ ट्रेंड लाइन। आप इसे ट्रेंड लाइन बोल सकते हो। ये हमारी ट्रेंड की लाइन हो गई। अब ट्रेंड के अंदर याद रखिए हम लोस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक लो को फिर हायर लो से कनेक्ट करके हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बना रहे हैं, जिसे हम अपनी ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ये हुआ अप ट्रेंड में। सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, जस्ट सी दिस, डाउन ट्रेंड में हमने क्या देखना है भाई, प्राइस यहां पर था, यहां पे हमारी वाई एक्सेस पे प्राइस है, यहां पे हमारी एक्सेस पे टाइम है हमारे पास। अब आपको दिखता क्या है कि जो टाइम के साथ साथ प्राइस नीचे आ रहा है, आपको नीचे आता हुआ दिखा, बट स्ट्रेट तो नीचे गिरता नहीं है, फिर दोबारा ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे गिरता है। नाउ व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू सी कि यहां से शुरू हुआ तो ये हमारा एक हाई था, बट उसके बाद इसने एक लो बनाया, ठीक है जी, लो बनाया, इसके बाद दोबारा से हाई बनाया, बट ये पहले वाले हाई से नीचे है, तो क्या मैं इसे लोअर हाई बोल सकता हूं? आप कहोगे हाँ जी ये लोअर हाई है। उसके बाद दोबारा से लो बनाया, तो पहले वाले लो से और नीचे है लो, तो क्या मैं इसे लोअर लो बोल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल बोल सकते हो। उसके बाद दोबारा हाई बना, बट वो पहले वाले हाई से कम है, तो ये दोबारा लोअर हाई हो गया। अभी पहले मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराता हूं, हमने दो लोस को कनेक्ट किया था, लो वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। तो ये हमारी
ट्रेंड लाइन बनती है अप ट्रेंड पे, और जब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है हम लोस को कनेक्ट नहीं करेंगे, हम हाईस को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने दो हाई को कनेक्ट किया और यहाँ से स्ट्रेट हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन जो है ये हमारी ट्रेंड लाइन कहलाएगी, इसे हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे। आप बहुत जल्दी सीख रहे हो अगर आप ये सारी चीजें सीख रहे हो, वेरी नाइस। तो हमने जब दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया हमें क्या मिल गया, ट्रेंड लाइन मिल गई। अब हमें ट्रेंड लाइन क्या दिखाती है इससे समझो। जब हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो लाइन हमें ये बताती है कि आने वाले टाइम पर भी जो प्राइस है, अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना है, छोटा सा कंसेप्ट है, दिमाग में आ गया मजा आ जाएगा। आपको जो ये लाइन दिखा रही है आपको दिखा रही है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर आके, एक जोन पर आके प्राइस रिएक्ट कर रहा है। मतलब प्राइस नीचे तो गिरा, फिर नीचे गिरने के बाद ऊपर उठा, बट एक लाइन पर जाके वो दोबारा से नीचे गिर गया, फिर वो नीचे से दोबारा उठा, बट एक लाइन जो आपको दिख रही थी उस लाइन पर आके, एक जोन पर आके दोबारा नीचे गिरा। तो एक आपने ट्रेंड लाइन बना दी। तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि एक ऐसा जोन है, एक ऐसी लाइन है जिस पर जाके प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो एक ऐसी जोन या लाइन है जो उसे ऊपर बढ़ने नहीं दे रही, तो वो चीज कहलाएगी रेजिस्टेंस। जो चीज ऊपर उठने नहीं दे रही, जिसके ऊपर प्राइस जा नहीं पा रहा, तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस की लाइन। ये ट्रेंड लाइन को भी हम एक रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। सिमिलरली जो हमारी पिछली लाइन थी, ट्रेंड लाइन जो हमने अप ट्रेंड में ली थी, एक ऐसा जोन या एक ऐसी लाइन जहां पर आके प्राइस रिएक्ट तो कर रहा है बट वो उससे नीचे नहीं जा रहा। मतलब देखो यहां पे प्राइस गिरा तो सही, बट वो उसने ट्रेंड लाइन पर आके क्या लिया, सपोर्ट लिया। वेरी नाइस, आप बहुत जल्दी सीख रहे हो। तो ये हमारा एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है हमारी ट्रेंड लाइन। इससे हमें क्या पता लगता है कि प्राइस यहां पर अगर गया दोबारा, तो वो दोबारा नीचे गिरेगा तो सही, बट हो सकता है वो ट्रेंड लाइन पर आके, मैंने दोबारा बोला हो सकता है, जरूरी नहीं हो सकता है वो ब्रेकआउट कर दे। तो अगर वो इसे तोड़ देता है तो इसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट। अगर नहीं तोड़ता और यहां से दोबारा ऊपर उठ जाता है, और आपको ध्यान रखना है जो लाइन है, मैं लाइन तो ड्रॉ कर रहा हूं बट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वहां से दोबारा से उसने एक सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया, तो हम बोलेंगे अप ट्रेंड कंटिन्यू है, अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मेरी कोशिश पूरी है, आपको समझ है। सिमिलरली मैं आपको एक साइडवेज मार्केट पे भी समझाता हूं। देखो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि जो प्राइस है वो ऊपर जाता है बट एक पॉइंट से ऊपर नहीं उठ पाता। तो अभी मैंने बताया उसे क्या बोलते हैं, एक प्राइस से जिससे ऊपर नहीं निकल पा रहा, वहां पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, तो इसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे हमारा। और जब वो प्राइस दोबारा नीचे आता है, एक प्राइस से नीचे गिर नहीं पाता, तो उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। वो दोबारा उठता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, वो दोबारा गिरता है, ये हमारा सपोर्ट है। वेरी नाइस, आपने जल्दी सीख लिया। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई? क्यों नहीं बढ़ पा रहा प्राइस एक पॉइंट से ऊपर? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट में हमेशा दो लोग होते हैं, एक होते हैं बायर्स और एक होते हैं सेलर्स। जब सेलर्स मतलब जिसके पास स्टॉक्स हैं, मान लो अभी हम स्टॉक मार्केट की बात करें, किसी के पास एक कंपनी के स्टॉक्स हैं और वो उसे बेच देता है, अगर मार्केट में सप्लाई आएगी तो प्राइस नीचे गिर जाएगा और डिमांड आएगी तो प्राइस ऊपर उठ जाएगा। तो अगर बायर्स ने यहाँ पे खरीदा तो जब हम किसी चीज को खरीदेंगे तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। अब एक मार्केट में लोग होंगे जहां पे मान लो ये 100 रुपए का रेट था, जहां पे बायर्स ने खरीदना शुरू किया, और 110 का जब रेट आ गया तो सेलर्स ने कहा यार जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था ये इससे भी पहले खरीदा था, किसी ने 90 रुपए पे खरीदा था, तो किसी ने 90 पे खरीदा था, और वो बोलता है यार 110 का प्राइस आ गया, अब मैं बेचना चाहता हूँ। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में कोई ना कोई खरीदने के लिए तैयार है, कोई ना कोई बेचने के लिए तैयार है। तो वो यहाँ पे जो बेच देगा वो प्राइस को नीचे ले जाने में हेल्प करेगा। तो क्योंकि सेलर्स बेच देते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आके, तो वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है। और ये आप टेक्निकल एनालिसिस जब करते हो तो ये आपको दिखता है चार्ट पे कि पहले क्या हुआ है। अगर आपको लगातार इस तरीके से मार्केट जाती हुई दिख रही है, तो यहां से अगर प्राइस दोबारा उठना शुरू करता है थोड़ा सा, तो आपको क्या लगता है वो प्राइस कहां तक जाएगा? यस, यू आर राइट कि भैया अगर प्राइस उठना शुरू होगा तो वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक तो जा सकता है, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा तो वहां पे सेलर्स हैं और वो एक जोन है। जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर आके नीचे आए, हो सकता है यहां से नीचे आ जाए,
हो सकता है फिर दोबारा उठे यहीं से नीचे आ जाए, और वो नीचे गिरे तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट लाइन पे ही रहे, थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, बट अगर वो ज्यादा नीचे चला जाता है तो हम इसे ब्रेकआउट बोल सकते हैं, बट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। अभी मैं बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, नए लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट डू नॉट वरी, इस वीडियो को आप रिपीट करके 2-3 बार सुनोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या बोल रहा हूँ, आपको दिखा कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और यहां तक नीचे चला गया, मैंने बोला ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। बायर्स ने खरीदने की कोशिश करी बट फिर भी सेलर्स हावी हो गए, वो नीचे ले आए, एक आपका सपोर्ट लेवल टूटा, बोलते तो है इसे ब्रेकआउट, बट आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना होता है। कॉन्फर्मेशन का वेट करने का मतलब क्या है कि आप दोबारा देखो कि प्राइस नीचे ही है अपने सपोर्ट लेवल से, ये थोड़ा नीचे गिरने के बाद दोबारा ऊपर उठ गया, अगर दोबारा ऊपर उठ गया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। हमें अगर लगता है शेयर प्राइस बढ़ेगा तो हम उसे बाय करते हैं, ठीक है, हमें लगेगा ये बढ़ेगा तो हम उसे बाय करते हैं। हमें लगता है गिरेगा तो हम उसे इंट्राडे के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर उसे सेल कर सकते हैं, इसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। आप डिलीवरी में नहीं कर सकते, बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है जी, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड भी आप लोग कमेंट करते हैं, आपने पुट खरीदा, अगर आपने बाय किया और अगर आपने सेल किया तो आपने कॉल को सेल किया, सीई को सेल किया, ठीक है, तो आपने ये क्यों किया, क्योंकि आपको लगता है यहां से गिरेगा, ठीक है। अब आपने सपोर्ट लेवल तक गया तो आपने देखा कि इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, ये अब समझने वाली चीज है। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हम दूसरा सपोर्ट लेवल प्लॉट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि अगर उसने यहां पे अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है तो दूसरा हमारा टारगेट है, यहां पे अगर मैं इसे S1 बोलूं तो इसे S2 बोल सकता हूं। सपोर्ट 1 को ब्रेक किया तो सपोर्ट 2 तक जाएगा, ये हमें कैसे पता लगता है, जस्ट टेल यू। तो हमें एक टारगेट मिल जाता है, बट ये फॉल्स भी हो सकता है, वो दोबारा ऊपर उठ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, आपको दिखता है कि जी प्राइस जो है वो ऊपर गया, वो नीचे आया और उसने ब्रेकआउट दिया है, तो हम वेट कैसे करेंगे कि पहले तो वो अपने सपोर्ट लेवल से नीचे ही सस्टेन करे, और फिर आपको क्या देखना चाहिए, दोबारा से आपको समझ आना चाहिए कि अगर एक लो बना था तो उसके बाद आपको एक लोअर लो चाहिए, जिससे पता लगे कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, इसे हम ट्रेंड को रिवर्स होना बोलते हैं। ये सेम चीज वर्क करेगी। इस वीडियो को हो सकता है नए लोगों को 1-2 बार सुनना पड़े, इट इज रिक्वायर्ड। जो चीजें मैं बता रहा हूं मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, मैं टाइम और भी ले सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से अगर आपको दिखता है प्राइस ऊपर जा रहा है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो हम ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस अगर लेवल टूटा है तो अब प्राइस अपने दूसरे रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगा, अगर ये R1 है तो R2 तक पहुंचेगा। बट ये ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है, और 80% ब्रेकआउट फॉल्स होते हैं, ठीक नहीं होते। उसके बाद आपको दिखता है वो दोबारा नीचे आ गया, अगर आपने सिर्फ ब्रेकआउट पे ही खरीद लिया कि और ऊपर जाएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। सो व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू डू, जस्ट वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन। आप कॉन्फर्मेशन का वेट करो, वो ऊपर गया, उसके बाद वो सस्टेन करे ऊपर, और फिर आपको दिखेगा जब उसने दोबारा से एक हाई बनाया और एक हायर हाई बनाया, देन यू कैन बाय एंड यू कैन टारगेट फॉर योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखो क्या है, मैं आपको और भी एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप एक प्लेन को देखते हो, प्लेन ऊपर जाता है, तो जब वो ऊपर जा रहा होता है तो आपको कैसे पता लगता है ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपको दिखता है कि भाई विद द टाइम वो अपनी हाइट ऊपर लेकर जा रहा है। जो प्राइस है वो ऊपर जाता हुआ आपको हमेशा दिखेगा, नजरों के सामने दिखेगा ऊपर जा रहा है। जब वो ऊपर जा रहा है तो हमें पता लग रहा है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, कब तक, जब तक वो एक अपनी सर्टेन हाइट जहां पे पहुंचना चाहता है वहां पे ना पहुंचे। जब एक प्लेन उड़ता हुआ आपको दिखता है तो उसके बाद टर्बुलेंस आती है, थोड़ा बहुत नीचे ऐसे चलता रहता है, बट आपको लगता है वो स्ट्रेट जा रहा है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। बट जब उसे लैंड करना होता है तो उसे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आपको कैसे पता लगेगा अब लैंड करने वाला है, यू विल गेट टू नो जब आप उसे लगातार नीचे आते हुए देखोगे। बट हो सकता है वो अपना थोड़ा सा जिस जोन पे उड़ रहा हो उसे हो सकता है पीछे से सिग्नल आए हो कि भैया आप थोड़ा सा नीचे फ्लाई करो, ऊपर से तुम्हारे प्लेन निकलेगा। तो आपको कैसे पता लगेगा वो अभी लैंड होने वाला है, वो जस्ट थोड़ा सा उसने हाइट को कम किया है, ये आपको पता लगेगा कि आप थोड़ा सा टाइम के साथ वेट करोगे कि अल्टीमेटली मूवमेंट हो क्या रही है प्लेन की। तो जो प्लेन की मूवमेंट है यहाँ पे वो प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि अगर वो लगातार नीचे आ रहा है और एक लेवल से जहां पे उसे उड़ना था उससे भी नीचे आ गया तो अब ये हो सकता है लैंड करने वाला हो या प्राइस क्रैश करने वाला हो। तो यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल सी द प्राइस एक्शन। आपको प्राइस को एक्शन लेते हुए देखना है। तो आपने अभी जो समझा है यहां पे, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, नंबर 1 तो मैंने आपको ट्रेंड समझाया था,
मैंने आपको डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो एक और चीज समझा दी कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में मैंने बताया। ये जो स्ट्रेट लाइंस मैंने बनाई ये रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, ये टूल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, मैं आपको अभी जस्ट सिखाऊंगा। तो आपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को भी सीखा। सपोर्ट लेवल सिंपली जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है वहां पे बायर्स है, और रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां पे सेलर्स है। दैट इज अ जोन, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आके सेलर्स को लगता है हमें बेच देना चाहिए और बायर्स को लगता है हमें खरीद लेना चाहिए। तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आपने ये समझा, और आपने क्या समझा, आपने ब्रेकआउट के बारे में भी समझा आज कि भैया ब्रेकआउट क्या होता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, अगर उसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जाएगा। Okay, so you have understood about that trend, you have understood about support and resistance, you have understood about the breakout। अब इसे देखते हैं लाइव मार्केट के अंदर। कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गए, नहीं हुए दोबारा देखो वीडियो को। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। आपने ट्रेंड लाइन के बारे में भी सीखा। तो अभी फिलहाल मेरे सामने रिलायंस का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है। ये मैं अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर आपके पास भी अपस्टॉक्स का अकाउंट है तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। जिस भी शेयर के अंदर आप ट्रेड करते हैं या आप किसी ऑप्शन के किसी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, मान लो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो वो सब आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस अपना डीमेट अकाउंट में लॉगिन करना होता है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स पर अभी तक अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं अपस्टॉक्स का लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली ओपन योर अकाउंट देयर बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको रिलायंस दिख रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं। कैसे करी, क्या करी, अभी देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सब कुछ याद रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बड़ी दिक्कत आएगी। तो अभी आपको यार मैंने तो लाइंस बनाई थी और यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडल स्टिक। मैंने आपको कैंडल स्टिक समझाने की कोशिश करी थी कि आपको कैंडल दिखती है जब आपको, मान लो ये ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, आई विल जस्ट शो यू। ओके, सो आपको यहाँ पर दिखता है कि ये ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल है। ये कैंडल क्या बताने की कोशिश कर रही है आपको, अगर यहाँ पर दिख रहा है इसका देखिए लो नहीं है कुछ भी, तो इसके नीचे शेडो नहीं है। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ओपन प्राइस, क्योंकि ग्रीन कैंडल का जो नीचे होता है लो होता है, वही जहाँ से यहाँ पे आपको दिख रहा है जो नीचे की तरफ है यही हमारा ओपन है, और इसमें शैडो नहीं बनाई तो इसका लो नहीं है कुछ भी। ऊपर जो इसकी विक आ रही है वो बता रही है कि हाई कहाँ तक गया था और यहाँ पे ये क्लोज कहाँ पे हुआ। ऑलराइट, डन। अब आपको मैंने एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया रिलायंस का, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी हुई है, एंड ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रही है ये भी आपको समझना है। मैंने क्या किया, सिंपली जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, जहां से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, वहां पे मैंने दो पॉइंट्स को लेके, एक इस पॉइंट को लेके और एक सिंपली इस पॉइंट को लेके, देखिए सिर्फ दो पॉइंट्स लिए मैंने, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे टूल्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहां पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है। आप जब ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि आप दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अप ट्रेंड के लिए हमने नीचे के दो लोस को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और जब डाउन ट्रेंड के लिए हमने किया, हमने हाईस को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए बनाना चाह रहे थे एक लाइन, तो आपने सिंपली इस तरीके से अपनी एक लाइन प्लॉट कर दी। आपने जो ये लाइन प्लॉट करी ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। इसे मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं। अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखा देता हूं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल रे हो गया, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगता है कि प्राइस बार बार आकर एक सपोर्ट लेता है, तो ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली मैं दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ पे मान लीजिए मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। अब मैंने क्यों क्लिक किया, फिलहाल के लिए मुझे दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पे प्राइस एक यहाँ तक जाता है, उसके बाद यहाँ तक नीचे आ जाता है, तो अभी प्राइस नीचे की तरफ है। अगर मुझे लगेगा कि प्राइस दोबारा से नीचे जा रहा है बट वो अपने सपोर्ट लेवल पर आके दोबारा से बाउंस बैक करता है, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा। अभी मुझे रेजिस्टेंस कैसे पता लगा, अभी मैं कुछ यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम कौन सा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, तो एक दिन का एक कैंडल यहाँ पर दिख रहा है। जो एक कैंडल है ये पूरे एक दिन में क्या हुआ ये बता रही है, ठीक है। तो अब अगर ये कैंडल मुझे बता रही है तो मुझे यहाँ पे डिपेंड करता है मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं थोड़ा टाइम का वेट करके ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेटली डेली कैंडल को देख सकता हूँ या फिर 30 मिनट्स की कैंडल को देख सकता हूँ। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फिर डेली कैंडल देख के क्या करोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हो बहुत कम टाइम के लिए, आपको लगता है जी 5, 10, 15, 20 मिनट में मुझे प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, सो आप यहाँ पे
1 मिनट का भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से एक्शन ले रहा है। अगेन कैंडलस्टिक के भी पैटर्न्स होते हैं, तो वो पैटर्न्स के बारे में आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। मैंने बताया कि मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखता है कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक कैंडल आपको दिखती है। अब जल्दी से बताओ ये कौन सी कैंडल है? यस यू आर राइट, हैमर है ये। अगर आपको हैमर देखा तो उसके बाद देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ गया। सो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू टीच यू द प्राइस एक्शन नाउ। अब आप अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे क्या आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते थे? द आंसर इज यस, आप कर सकते थे। आप ट्रेंड लाइन लेते हैं, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस एक लो से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमने क्या बोला, आप कोई भी दो आप लोस को कनेक्ट कर रहे हो अप ट्रेंड के लिए। मान लीजिए मैं इसे और इसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। अब जब आपने ट्रेंड लाइन देखी, अब यहां पर देखिए आपको दिखा कि प्राइस यहां से शुरू हुआ, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, सपोर्ट कहां पे लिया? ट्रेंड लाइन पे लिया, फिर वो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से चल रहा है। यहां पर आपको दिखता है आके कि भैया ट्रेंड लाइन जो है आपकी ब्रेक हुई है। जब ब्रेक होती है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। बट क्या ये राइट ब्रेकआउट था? द आंसर इज नो। क्यों? मैंने आपको बोला कॉन्फर्मेशन का वेट करो। प्राइस नीचे तो गया, बट उसके बाद लो मारने के बाद भी क्या उसने दोबारा से एक लोअर लो मारा? द आंसर इज नो, लोअर लो नहीं मारा। तो ये अभी के लिए फॉल्स ब्रेकआउट है हमारे लिए। अब आपको दिख रहा है कि दोबारा से आके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। देखिए यहाँ पे आके दोबारा से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। अगर आप यहाँ पे गलती से सोचते कि भैया लो बना दिया, यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया, अब मैं इसे बेच देता हूँ, तो आपका नुकसान हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने दोबारा से एक अप ट्रेंड ही दिखाया है और प्राइस ऊपर गया है। बट अब आपको क्या दिखता है? दोबारा से जो आपकी ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई है। यहाँ पे जाके उसने जो अपना हाई बनाया, हाई के बाद जाके ये ब्रेक हुई। अब जब ये ब्रेक हुई, ये नीचे गई, ठीक है जी, लो बनाया, फिर दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अब इसने अपना दोबारा से एक लोअर लो बना दिया है। यहां पर आपको दिखता है लो और फिर लोअर लो आपको दिख चुका है। ठीक है, अभी हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं हम, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके का ट्रेड ले रहे हो, कितने टाइम फ्रेम पर आपको देखना चाहिए। अब क्या आप एक यहां पर दोबारा से एक ट्रेंड प्लॉट कर सकते हो? यस यू कैन डू दैट। आप एक ट्रेंड लाइन दोबारा से बना सकते हो। आपके पास एक हाई है, आपके पास एक लोअर हाई है, और उसके बावजूद भी आपके पास एक लोअर हाई है। तो आप अगर किसी भी दो लोअर हाई को लेके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे, मान लो मैं इन दोनों को लेके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूं, सो आई विल डू जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। अब मैं इसे अपने चार्ट पे लेके, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूं, तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन सी, आपने एक मिनट थोड़ा सा इसे हमें ये कंप्यूटर पे करेंगे थोड़ा सा अच्छा होगा, इस पे थोड़ा सा हमारा एफर्ट बढ़ेगा। वेट, ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है दो प्राइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का। ओके, सो नाउ सी हियर, अब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा? जस्ट टेल मी फास्ट। अभी अगर ये यहां से ऊपर जाएगा तो ये अभी इस ट्रेंड लाइन को आके टच करेगा, यहां पे इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो वो ऊपर जा रहा है, बट वो मैक्सिमम ऊपर अभी हमारे हिसाब से कहां तक जाएगा? यहां तक। अगर ये इसे तोड़ देता है तो इट कुड बी अ ब्रेकआउट, बट अगेन हम फिर कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। बट अब ये नीचे आएगा तो कहां तक आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हम एक जल्दी से एक सपोर्ट लेवल प्लॉट करेंगे। हम देखेंगे कि पहले प्राइस कहां से बाउंस बैक किया था। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको 3 बार दिखा कि प्राइस ने इस जगह पर आके सपोर्ट लिया। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अभी ये सपोर्ट लाइन के पास ही है। अगर ये इसे तोड़ देता है तो फिर हम अपना दूसरा सपोर्ट लेवल प्लॉट करेंगे। अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस ने दोबारा सपोर्ट लिया हुआ था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे बनाते हैं। वंडरफुल यार, आपने एक और सपोर्ट लाइन बना दी। तो अगर प्राइस ने इसे तोड़ा, जो कि अभी के लिए नहीं तोड़ा, वो सपोर्ट पर आके बाउंस बैक कर गया, बट बाउंस बैक अभी हमारे हिसाब से कहां तक करेगा? यहां तक करेगा। ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये यहां पर जाके दोबारा नीचे आ सकता है। बट अगर इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा सपोर्ट 2। वंडरफुल यार, यू आर लर्निंग वेरी फास्ट। अगर आपने समझ लिया, अब आप कहोगे सर इतनी मेहनत कौन करेगा? सर इतनी मेहनत करवाओगे आप हमसे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल इतनी बार बनाओगे? देखो बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे जाके देखो मैं आपको एक और रेजिस्टेंस लेवल समझाता हूँ। अगर प्राइस ऊपर गया तो मैक्सिमम अभी हमें कहाँ तक ऊपर जाता हुआ दिखेगा? जहाँ पे जाके उसने रिजेक्शन फेस करी है। तो इसने हमें अभी लास्ट टाइम हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे जाके रिजेक्शन फेस करी है, और इससे पहले भी उसके आसपास ही रिजेक्शन फेस करी है। तो हम यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं, और ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल हो गया। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम 2378 तक हमें लग रहा है जाएगा। अगर इसने इसे तोड़ा तो इट कुड रीच टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो हम अभी पीछे जाके
हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ तक गया, एंड फिर हम ऊपर जाके यहाँ पर जाके एक और लाइन प्लॉट कर सकते हैं। इट कुड बी अ रेजिस्टेंस लेवल 2 कि फिर अगर प्राइस ने ब्रेक किया तो 2396 तक जा सकता है एग्जाम्पल। ओके, तो ये चीज जाननी इंपॉर्टेंट है कि जो हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, जो भी लाइंस बना रहे हैं, ये सब लाइन सिर्फ लाइन लेके मत चलो, ये जोन हो सकता है इस लाइन तक आए, थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए, बट वो फिर नीचे आ जाए, तो वो लाइन नहीं है, हमेशा याद रखना जोन है। अब आप कहोगे सर हम इतनी सारी मेहनत नहीं कर सकते, आप हमें इजी तरीका बताओ। चलो डन, मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूं। यहां पे देखो इंडिकेटर आ रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप सर्च करोगे पिवट पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने पिवट ट्रेडिशनल, देखो यहाँ पे ऑटो एक ऑलरेडी, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे यू विल गेट इट। मैं आपके लैपटॉप पे सर्च करके दिखाता हूँ, ये देखो ये पिवट पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आप इस पे क्लिक कर देंगे, सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके लिए मैजिक हो जाएगा। मैजिक क्या होगा, यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट्स हैं, मैं आपके लिए, ओ माय गॉड, आप कहोगे सर क्या सब कुछ गायब हो गया, आई विल जस्ट शो यू। सो मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिख रहा है सर ये क्या हो गया, ये इतनी सारी लाइंस, ये क्या आ गया है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। चलेगा, कोई बात नहीं, सब चलेगा। ओके, तो अभी हमने जो भी प्लॉट किया था मुझे उसे 1 मिनट के लिए हटाना पड़ेगा आपके लिए, सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट्स को हटा देता हूँ, एंड जो भी हमने प्लॉट किया था वो भी मैं आपको हटाना पड़ेगा। उसका रीज़न है, देखिए वो ऊपर गया बट उसने अपनी अभी के लिए रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ सो दैट आपके लिए पिवट पॉइंट्स को समझाना ईजी हो जाए मेरे लिए। तो मुझे बस 1 सेकंड दीजिए, मैं ये सारी लाइंस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो दैट अब आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताएंगे जल्दी से। तो हम अपना इंडिकेटर दोबारा से अप्लाई करेंगे। ओके, इंडिकेटर अप्लाई कर दिया हमने, और ये हमने पहले भी अप्लाई किया था तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, सो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यू विल सी, ओ माय गॉड, सो मेनी लाइंस। ओके, तो आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर भी देख सकते हो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो, अलग अलग आप टाइम फ्रेम पर देखोगे। बट अगेन आपको अप्लाई क्या करना है, आपको पिवट पॉइंट्स को अप्लाई करना है। जैसे आपने पिवट पॉइंट्स को अप्लाई किया आपको अलग अलग लाइंस दिख गई यहाँ पे। अब ये लाइंस क्या कहती हैं इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे S1, S2, S3, S4 लिखा हुआ है, ये P भी लिखा हुआ है, R1, R2, R3, R4, R5 लिखा हुआ है। R1, R2, R3, R4 मतलब रेजिस्टेंस का लेवल 1, 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिकली आपके लिए प्लॉट हो गया। यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S5 आपके लिए प्लॉट हो गया। P मतलब पिवट, मतलब जहां से हम कहते हैं हमारी शुरुआत है, सेंटर पॉइंट। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। आपने देखा कि सेंटर पॉइंट से ऑलरेडी नीचे चल रहा है और उसने अपने S1 को ब्रेक कर दिया। जब S1 को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट क्या है कि वो S2 तक पहुंचेगा। देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, आप इसे जूम कर सकते हो। तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी एग्जैक्टली कि जो प्राइस है अभी आपको दिख रहा है कि वो अभी S1 को क्रॉस कर चुका है और S2 की तरफ जा रहा है। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, S2 आपका टारगेट है। और अगर आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपके लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स हैं चेंज हो जाएंगे। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो एंड आपने इसे अप्लाई कर दिया तो आपके लेवल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली काम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी आपने देखा कि जो प्राइस है वो पिवट लाइन के नीचे गया, उसके बाद उसने S1 को क्रॉस किया, अगेन S2 की तरफ है। सो ये आप किसी में भी देख सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए ये दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो सकता है आप निफ्टी में ट्रेड करते हो। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, आप HDFC में ट्रेड करते हो, आप HDFC के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपने ऑप्शन खरीद लिया। मान लो यहाँ पे किसी ने, एग्जांपल के लिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में है, तो 1520 का आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है, बाय किया हुआ है। तो आप जब ऑप्शन को देख रहे हो, तो जब आप ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन का चार्ट देख के आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मत प्लॉट कीजिए। आप जिसके भी अंडरलाइंग एसेट को देख रहे हो, आप HDFC के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करोगे वो आप HDFC का चार्ट देखकर करोगे। आप ट्रेंड इसमें देखोगे, आप उसके ऑप्शन के चार्ट में जाके वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट नहीं करोगे, वहां पे ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। तो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स का, ये जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसमें डिपेंड करता है। आप मान लीजिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाकर आप यहां पर देखोगे कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां प्लॉट करना है। अब मान लीजिए आपके सामने यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो आपको ऐसा पॉइंट देखना होता है जहां पे बार बार जाके
जो प्राइस है रिएक्ट कर रहा है। आपको देखा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई बार उसने रिएक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ, सो दिस वाज बोला मैंने, सो दिस वाज योर सपोर्ट। इससे पहले यहाँ पे प्राइस आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो कई बार उसने एक्शन लिया हुआ है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। बट अभी के लिए उसने एक ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया। तो क्या मैं मान लूं कि नीचे जाएगा? द आंसर इज नो। मुझे कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर उसने एक बार लो बनाया है यहाँ पे, तो मैं वेट करूंगा वो दोबारा से नीचे जाके एक और लो बनाए, देन इट कुड बी अ राइट ब्रेकआउट। एंड उसके बाद आप इसके नीचे, आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसने इस लेवल पर आके, ये तो हमारा ऑलरेडी लेवल था, यहां से दोबारा एक बार के लिए सपोर्ट लिया हुआ है। सो दिस वाज माय नेक्स्ट लेवल जो उसने ऑलरेडी टच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरे लेवल पर भी आ सकता हूं। सो यहां पे मुझे ऑटोमेटिकली मैं खुद भी प्लॉट कर सकता हूं, और यू कैन सिंपली यूज द पिवट लाइंस। सो दे विल टीच यू, दे विल गाइड यू कि आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या है। इसे थोड़ा आप जूम इन कर लेना, तो मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ। सो जब आप कंप्यूटर पे या फोन में करोगे, यू कैन सी एंड यू कैन जूम इन, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे पता लग जाएगा। डिपेंडिंग आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, इट विल गाइड यू कि अभी देखो पिवट से नीचे है। जब पिवट से नीचे खुलता है कोई भी प्राइस, खासकर जब आप मॉर्निंग में स्टार्टिंग में देखते हो कि जब शेयर मार्केट खुली और वो पिवट से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आज डाउन ट्रेंड में रहेगी मार्केट। उसने अपने सपोर्ट 1 लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट 1 लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है इसके अकॉर्डिंग। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि वो सपोर्ट 1 तक पहुंचेगी। सपोर्ट 1 को ब्रेक कर देगी तो सपोर्ट 2 तक। आई होप आज आपको कुछ समझ आएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैंने सोचा नहीं था इतनी लेंदी जाएगी, बट अभी काफ़ी कुछ यार आपको सिखाना रह गया है। आई विल ट्राई टू टीच यू इन अनदर वीडियोस, बट आई होप आपको आज बेसिक प्राइस एक्शन समझ आ गया, एंड आपके लिए ऑटोमेटिकली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट हो जाएंगे। ये पिवट लाइन का जो मैंने इंडिकेटर बताया, इसे आप यूज़ कर सकते हो। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, ये सब कुछ आप भूल जाओगे। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, मैं सिखाऊंगा ऐसे आपको ज़िंदगी भर याद रहे, बट यार ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। अगर आप सीखने के बाद किसी भी चीज़ की, ये ज़रूरी नहीं ये कल को आप केक बनाना सीख कर आओगे और उसे घर में आके दोबारा नहीं बनाओगे तो आप भूल जाओगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आप देखिए, आप ट्रेड करें या ना करें, आप सिर्फ पेपर ट्रेड कर लो, बिना पैसे लगाए ट्रेड कर लो, बट द थिंग इज इफ यू आर लर्निंग समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आप स्कूल जाते हो, सुबह मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं भाई 7 बजे 8 बजे, आते हैं 2-3 बजे, तो वो टाइम देते हैं ना रेगुलरली, तभी उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाती है। कॉलेज लोग जाते हैं, रेगुलर टाइम देते हैं। अब आप बोलोगे सर हम तो बंक मारते थे, तो अगर बंक मारोगे तो आपका क्या हाल है आपको समझ आएगा। स्टॉक मार्केट में इफ यू वांट टू लर्न दिस यू हैव टू गिव टाइम। तो आपको पता है भैया 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुली है, पेपर ट्रेड करो चाहे, बट बैठो और टाइम दो। आर यू गेटिंग इट? आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है आपके लिए काम की वीडियो है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ना सिर्फ इसे अपने तक रखिए, इसे शेयर भी कीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि अभी जैसे मैंने बोला कि आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं आपको फ्री कोर्स देने वाला हूँ, तो उन्हें मिलेगा जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया हुआ है। सो जस्ट क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड होती है। ऑलराइट, अपस्टॉक्स पे आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं अपस्टॉक्स का लिंक दे दूंगा, आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।